तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो दिमाग अब काम नहीं करता है। नौवा पास क्या बोलेगा, कोई डिग्री नहीं है उसके पास। अगर सरकार आ गई तो फिर जंगल राज हो जाएगा, इसका डर है। अपहरण होगा, मर्डर होगा, सुरक्षित नहीं रहेगी जनता। अभी नीतीश की सरकार के साथ पिछले बार सरकार बनी थी राजद के साथ, उसमें क्या हुआ था? उतने दिन में अपहरण बढ़ गया था, लूटपाट बढ़ गया था, चोरी डकैती बढ़ गई थी, घुसखोरी बढ़ गई थी, सारा गलत काम हो रहा था। सारा जगह बढ़ फोन गया। आता था थाना में कि छोड़ दो इसको। 6 महीना में ये पूरा हम लोग को देखने में मिल गया कि चारों तरफ ज्यादा लोग अपना अपना रंगबाजी करने लगे। कोई सीओ को मार रहा था, कोई वीडियो को मार रहा था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बिहार के अलग अलग गांव में घूमते घूमते मैं कराकट विधानसभा क्षेत्र के घोसिया खुर्द गांव में पहुंचा और यहां एक मंदिर नज़र आ रहा है और यहां पे अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। मंदिर के अंदर इस तरह का डिस्कशन उचित मैंने नहीं समझा और इन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप बाहर आए और काराकट में क्या मुद्दा है, लोकल मुद्दा क्या है, विधायक का काम कैसा है और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्या असर है। तो यहाँ पे सारे लोग हैं, आप लोग भी आ जाइए, पीछे से सारे लोग आ जाइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार पटेल। प्रमोद कुमार पटेल जी, ये बताइए कि चुनाव तो आ गए, अब यहाँ से किस पार्टी का एमएलए है? अभी तो एमएलए हैं ये अरुण सिंह आईपीएल। अच्छा, आईपीएफ का। अब मुझे एक बात बताइए कि कैसा काम किया है? हम लोग के पसंदीदा काम नहीं किए। काम नहीं किए। आप लोग भी आ जाइए, नज़दीक आ जाइए। अब काम वाम हो रहा है एमएलए के द्वारा? नहीं, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है, आते जाते भी नहीं है। नहीं आते जाते। अब ये मुझे समझना है कि काराकट के अंदर पिछली बार भी बीजेपी नहीं जीती या नीतीश कुमार नहीं जीतते हैं, तो इसकी क्या मुख्य वजह है? मुख्य जाति है, जातिवाद से थोड़ा सा वोट नहीं अच्छा से मिल रहा है। नहीं तो जितना नीतीश कुमार काम किए हैं पूरे बिहार में उतना अभी तक कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है। क्या क्या काम आपके गांव में हुआ? 7 निश्चय में सारा काम हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं है जो बाकी है। नली गली, रोड, ये लाइट, हर जगह घूम घूम कर इस गांव में देखिए, जवार में देखिए, कोई एक दूसरा से कांटेक्ट जो रोड है वहाँ बाकी नहीं है। आज के डेट में सारा रोड बन रहा है, सारा रोड, कोई ऐसा बात। मतलब नीतीश कुमार की सरकार का सबसे बड़ा पहलू जो है वो सड़क है। सड़क है, बिजली है, बिजली है। जल है, हाँ आपका सिंचाई है, सब हाँ, गुंडागर्दी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इतना घूमे और इन लोगों ने कहा कि हम इस बार बदलाव कर देंगे, तो बदलाव क्या होगा इस बार? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, बदलाव इस बार होगा। ऐसे तो उम्मीद नहीं है। हाँ, अब देखा जाए जनता लोग की क्या आप भी आगे आइए, विचार है। बताइए क्या आपका विचार क्या है बदलाव का? बदलाव तो कभी नहीं रहेगा राजद की सरकार में। सजा बदलाव नहीं होगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? है वैसा मुद्दा है कि नहीं होगा? क्या देखे हैं आप? राजद की सरकार में हम लोग देखे हुए हैं कि हर रोड नहीं था, कहीं स्वास्थ्य विभाग में कहीं हॉस्पिटल नहीं था, शिक्षा का जो एथी था मकान वो नहीं था, बिल्डिंग नहीं था। आज के डेट में हर जगह हम मवेशी डॉक्टर हैं, 7 गांव में रोज जाते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां कोई चीज़ का वहाँ दिक्कत है नीतीश कुमार के सरकार में। तब सरकारी डॉक्टर बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी सरकार, इसका कोई जवाब नहीं। इसका कोई जवाब नहीं है। आप बताइए, लालू यादव के जमाने में क्या होता था? अपहरण, मर्डर, कोई कहीं नहीं रात में चलता था, 7 बजे घर में घुस जाता था लोग। नीतीश सरकार में 24 घंटा चलते रहे, रात भर कहीं भी जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक मुद्दा आया कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे दी, उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सभी जनता रोष में है, सभी जनता रोष में है। इसका ये मुद्दा है, एकदम मुद्दा है, हर जगह सुनने को मिलता है कि बताइए इस अब राजनीतिक में ये
आप वोट मांगिए, वोट को आकर्षित किसी दूसरे तरह से कीजिए। और किसी कोई राजनीति में ये नहीं होता है कि किसी माँ बहन को गाली देकर आप वोट वापस कर लीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। ये पढ़े लिखे राजनीतिक आदमी का ऐसा नहीं है। ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो दिमाग अब काम नहीं करता है, इस तरह का आरोप आप सुनते होंगे कि लगाते हैं। गलत बात है। तेज पुरुष हैं, दिमाग क्यों नहीं काम कर? कौन तेजस्वी तेज पुरुष है? नीतीश कुमार। नीतीश को हम लोग से भी फेल है। हम नौवा लोग पास क्या बोलेगा? नौवा पास क्या बोलेगा? नौवा पास क्या बोलेगा? कोई डिग्री नहीं है उसके पास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ा लीडर हो गया। कहने से नहीं ना होगा जी, कहने से नहीं ना होगा। जनता चुनेगी तब ना, तब उसको लीडर कहा अच्छा जाएगा। ये बताइए, काराकाट के अंदर, ये तो बड़ी बात हो गई, काराकाट के अंदर क्या क्या मुद्दा है? काराकाट के मुद्दा अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी तो सारा पब्लिक खुश है कि लेडीज का जो पैसा मिलना चाहिए, जीविका का पैसा मिलना चाहिए। अभी तो नीतीश कुमार को चालू कर दिया है कि जीविका के हर जीविका के जितना भी सदस्य लेडीज है उनको खाते में 1000 रुपये मिल रहा है आज के डेट में। 10,000 10,000 रुपया मिलेगा। मिलेगा। आज खुद हमसे बात हुआ है, एक जीविका के जो हेड थे वो उन्हीं से बात हुआ है। 10,000 रुपया मिलेगा तो ये बहुत मिल बड़ा रहा है सर, मिल रहा है, आज के डेट में मिल रहा है। मिल रहा है तो चुनाव से पहले तो इससे फायदा हो जाएगा। एकदम फायदा हो गया। ये बिजली में 125 यूनिट उसको आया था, छूट कर दिए। उसके बाद 400 मिल रहा था, उसको 1100 पेंशन कर दिए। नीतीश कुमार और मोदी सरकार को कोई अभी तक हटाने वाला नहीं है। ऐसे जातिवाद है, अपना जो बोलना है राजनीति में लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा घूम के देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी पब्लिक से अगर दिल पर उनको हाथ रखवा कर बोलिए कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं कि लालू यादव काम किए थे, तो क्या लोग बोलते हैं। लेकिन जातिवाद में जो ऐसे अपने मन से बोल देते हैं कि हम इनको सरकार बनवाएंगे, इनको बनवाएंगे, तो ये मुमकिन चीज़ है। ये नीतीश कुमार मतलब इतना अच्छा काम किए हैं, इनका कोई बड़ाई। काराकाट के अंदर जातीय समीकरण किस तरीके का है पूरा असेंबली में? पूरा असेंबली में जाति में यादव है, उसके बाद बाबू साहब है, उसके बाद पासवान है, ये सब है। हाँ, कुर्मी है, महतो हैं, पंडित जी भी हैं। तो जात के नाम पे पूरा बटा हुआ है वोट। नहीं, बढ़ता नहीं है, लास्ट सब एकजुट हो जाता है। यादव मुस्लिम एक तरफ और बाकी जात एक तरफ, उससे भी जीत हो जाती है विपक्ष की। विकास भी देखा जा रहा है ना। इस बार विकास देखा जाएगा। विकास इस बार नहीं, बहुत हर बार देखा जाता है। जाति से नहीं, जाति के भी हैं लोग तो मतलब कि विकास है 50% विकास पर वोट मिलता है, वो हर जाति से मिलता है। अब रहा जाति फैक्टर, तो जाति फैक्टर वो है जो ज़्यादा थी है तो वो अपना जात में जाता है, नहीं तो 50% उनको नीतीश को विकासे पर वोट मिलता है। अगली बार विधानसभा चुनाव में जो भी पश्चिमी जो भी सीट जीते हैं विकास पर जीते हैं नीतीश कुमार। हर वर्ग का उनको दिया है। जहाँ तक दारू बंद है, इस पर उनको ढीलापन है। 90% लेडीज वोट दी है, 90% लेडीज। दारू पे ढीलापन क्या है? दारू बेचा रहा है, बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी आधा घंटा में खत्म कर देंगे। कहने से नहीं ना होगा। सरकार बनेगी तब ना खत्म करेंगे। वो तो सुगुपा छोड़ रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी तब ना। कहाँ से सरकार, कौन सीट जीतेंगे कि सरकार बना लेंगे? क्या सामने हाँ? प्रशांत किशोर क्या बंद करेंगे? तो प्रशांत किशोर का इतना प्रचार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हैं? प्रशांत किशोर का कुछ सबका अपना अपना फैक्टर अलग अलग है, मुद्दा अलग अलग है। क्या है दबदबा नहीं है। प्रशांत किशोर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो अपना खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, आदमी को खरीद रहे हैं पैसा पर। कैसे यहाँ पे खर्च कैसे कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं कि दे दिए 500 रुपया की 5,000 दे दिए कि बस में 50 आदमी को लेकर आना है, 20 आदमी को ले 500 रुपया बांट रहे हैं, आदमी लाने के लिए पैसा देते हैं। पैसा देते हैं। अच्छा, गांव में भी लड़कों को पकड़ के टी शर्ट पहनने के लिए, गाड़ी में पोस्टर लगाने के लिए पैसा हाँ, एक आदमी किसी को दे देते हैं कि हाँ लीजिए, 5 आदमी 10 आदमी को बांट दीजिएगा। ऐसा हुआ है। आपके गांव में भी? हमारे गांव में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में पता नहीं, उनका कोई यहाँ पर सदस्य नहीं बनाए हैं। क्या हुआ? कोई
तैयार नहीं हुआ पैसा थामने का, तो कैसे कोई देगा, कोई लेगा? हम काम करने के लिए तैयार होंगे तब ना आप हमसे काम करवाइएगा। हम तैयार नहीं हैं तो कैसे करवाइएगा? ये बताइए, राहुल गांधी यात्रा किए, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? अच्छा नहीं रहा। क्यों? वोट चोर करे मोदी को? नहीं, कहने से नहीं ना होगा ना, जनता जान रहा है ना कौन चोर है, जनता तो खुद जान रहा है। हाँ, चोर कह रहे हैं सर, हाँ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक आदमी के आधार कार्ड 5 गो है, वोटर आईडी उसका 4 गो है, तो इनके लिए मोदी जी सुधार करवाने के लिए बोल रहे हैं और कर रहे हैं काम। और आप वो बोल रहे हैं कि राहुल जी की चोर हैं, तो उल्टा उनका तो राजनीति में होता है कि उल्टा सीधा बोलते रहिए। यही दोनों आदमी का तो काम है, उनका और तेजस्वी का। ये उल्टा सीधा बोल करके लोगों को। ये बताइए, आपके गांव में कितने लोगों का वोट कट गया? जो वोट चोरी का आरोप लगा कि सबका वोट बन गया, कट गया, क्या? बांग्लादेशी इधर नहीं ना है, इधर बांग्लादेशी ने, इसलिए यहाँ पर जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वोटर है, ठीक ना। जिस साइड में बॉर्डर है उस साइड में ज़्यादा वोटर चोरी हुआ है जी। किसी का वोट नहीं, नाम नहीं कटा है। हमारे गांव में उसी का वोट कटा है जो मृत है, जो यहाँ नहीं रहता है, कई एक वर्ष से यहाँ नहीं रहता है, तो उनका वोट कटा है। बाकी सबका तो ठीक है, किसी का नहीं कटा है। किसी का नहीं कटा है। किसी का नहीं कटा ना। अब ये बताइए मुझको एक बात और, कि ये जो बिहार में एक कैंपेन चलता है, लोग बात करते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव में कोई फर्क नहीं है, अगर सरकार आ गई तो फिर वही जो आपने बताया कि जंगल राज हो जाएगा, इसका डर है? अपहरण होगा, मर्डर होगा, सुरक्षित नहीं रहेगी जनता। डर तो है ये। रात अभी नीतीश की सरकार के साथ पिछले बार भाजपा से हटने के बाद सरकार बनी थी राजद के साथ, उसमें क्या हुआ था? उतने दिन में अपहरण बढ़ गया था, लूटपाट बढ़ गया था, चोरी डकैती बढ़ गई थी, घूसखोरी बढ़ गई थी। क्या उस समय तेजस्वी यादव जब थे? हाँ, उतने दिन में बढ़ गई थी। मंत्री बने थे तब क्या हुआ था? सारा गलत काम हो रहा था। सारा जगह बढ़ फोन गया। आता था थाना में कि छोड़ दो इसको। फिर से वो कार्यक्रम चालू हो गया। फिर से चालू तब ना नीतीश कहें कि तो गड़बड़ कर रहा है। जब नीतीश सरकार के साथ हैं तब बढ़ा, तो अगर अकेले हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। बहुमत में आ जाएंगे तब तक ये डर है। ये डर तो बहुत है, डर तो है ही है। 3 या 6 महीना में ये पूरा हम लोग को देखने में मिल गया कि चारों तरफ यादव लोग अपना अपना रंगबाजी करने लगे, हर जगह अपने आप शुरू हो गया था। ये पब्लिक अपने आप में कहीं कहीं सोच रहा है, लोग यादव लोग भी हैं, वो भी कहीं कहीं बोल रहे हैं ये जो इनका तेजस्वी का आएगा तो फिर हम लोग को डर है। ये कहानी जो है, रीजन में ना सरकार आई थी तो यहाँ का बीडीओ पिटा गया, सीओ पिटा गया, ऑफिस में गया तोड़ पीट दिया सब। तो कौन लोग पीटा था? वही कौन पीटेगा? जिसको सहयोग मिलेगा वही ना पीटेगा। जिसको सहयोग मिलेगा। क्या कौन लोग थे? यादव लोग थे, यादव लोग का रंगबाजी, उनका सरकार बना तेजस्वी का, यादव लोग चारों तरफ रंगबाजी करने लगे हर जगह। ये सबसे बड़ा। हाँ, यही विक्रमगंज में लोग, कोई सीओ को मार रहा था, कोई बीडीओ को मार रहा था, कोई बालू, जो गाड़ी बालू वाला आ रहे थे उस पर यादव जो प्रमुख है वही अपना रंगबाजी ले रहा था। ये सब काम फिर से शुरू हो गया था। और फिर से सरकार तेजस्वी का बनेगा, फिर वही चालू हो जाएगा। तो ये आपने सुना, इस गांव के लोग क्या राय रखते हैं कि अगर चुनाव में सरकार बदलती है तो क्या होगा, सरकार नहीं बदलेगी उसके कारण भी इन लोगों ने बताए, और जो तमाम तरह के जो मुद्दे जो यात्रा के दौरान उठाए गए, वोट चोरी का और तमाम तरह की चीज़ें, उस पर आपने सुना कि यहाँ के गांव वाले क्या अपनी राय रखते हैं। हमारा सफ़र जारी है, इसी तरह का चौपाल और भी गांव में और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।